चोर तो ही है भगवान, हमारे पापों को चुराते हैं, हमारे चित्त को चुराते हैं, गोपियों के नवनीत को चुराते हैं। जिसका चित्त चुरा लिया फिर वो कहीं का रहता नहीं। यह कहकर बाबा जी चले गए। लेकिन माताओं की एक आदत होती है कि अपना एक प्राइवेट नाम रख ही लेती हैं कुछ लोग। नाम बिगाड़ना हो तो माताओं से कह दो। तो कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ और बलराम जी का नाम उपनाम हो गया बलुआ। अब इसी कनुआ और बलुआ के नाम से दोनों जाने जाने। कोई काम होता है तो मैया बुलाती है, ओ कनुआ आया मैया, ओ बलुआ आया मैया। तो इस तरीके से कनुआ और बलुआ अपनी बाल लीला दिखा रहे हैं नंद महल में, गोपियों को, ग्वालों को ब्रज में, और गोपी ग्वाल आनंदित हो रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगा है। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगा है। चुराते अभी दिल भी चुराने लगा है। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रात रचाने लगे हैं। यशोदा की लाल कहाए, देवकी की गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा की लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गाँव में जनाने लगे हैं। अब तो गाँव में चुराते 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 अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। संत भक्तों के हैं जो विधाता, दीन बंधु जमाने
तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, 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 अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। समय बीता, बालकृष्ण थोड़े बड़े हुए। अब हाथ और पैर के बल घुटवन चलने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। कालेन प्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सबाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहृतुः। अब धीरे धीरे भगवान अपने घुटने और हाथ के बल चलना शुरू कर रहे हैं। कभी बछड़ों की सींग को पकड़ लेते हैं, कभी उनकी पूंछ को पकड़ लेते हैं। रेंगते 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 जो पद्मा गायों का गोष्ठ नंद बाबा के महल में है, वहां पहुंच जाते हैं। और वहां का जो कीचड़ है, कीचड़ अर्थात घर का मलिन जल जो निकलता हुआ कीचड़ नहीं, कीचड़ वह जो गोमय और गोमूत्र से बना हुआ, उस कीचड़ में भगवान मारो उसको अंगराज समझकर, गौ माता चूंकि उनकी पूज्या है और उनका गोमय और गोमूत्र, उसको इस तरीके से भगवान अपने शरीर में लपेटते हैं और खेलते हैं। बलराम अंजुलि में भरकर बालकृष्ण के ऊपर डालते हैं, बालकृष्ण लाल अंजुलि में भरकर बलराम जी के ऊपर डालते हैं और दोनों आपस में खिलखिलाकर हंसते हैं। तौ अंघ्रियुग्मौ अनुक्रीशरीशिपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसानुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभेद पदुपेयपतिरन्ति मात्रोः। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डालकर परम प्रसन्न होते हैं। गोष्ठ तक चले जा रहे हैं। इतना सामर्थ्य हो गई है। यद्यपि भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन लीला में इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं कि गोष्ठ तक चले जा रहे हैं। भगवान का, मैंने पहले भी कहा कि भगवान का यह ब्रज में अवतार केवल गौओं की प्रतिष्ठा करने के लिए हुआ है, रसिक संतों को आह्लादित करने के लिए हुआ। अष्टछाप के रसिक संत श्री छीत स्वामी कहते हैं, भगवान की इच्छा क्या है? गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। छीत स्वामी कहते हैं कि यह भगवान जो है गायों के लिए क्यों लाए हैं। क्या क्या करते हैं? गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। आगे गाय पाछे गाय इत गाय बुत गाय, आगे गाय पाछे गाय इत गाय बुत गाय। गायन में गोविंद को बसिरो ही भावे। भगवान को मानो गायों में ही बसना अच्छा लगता है। भगवान चाहते हैं मेरी आगे गाय हो, पीछे गाय हो, वाम पार्श्व में भाग हो गाय हो, दक्षिण पार्श्व में गाय हो, जहां देखूं गाय ही गाय दिखे। गायों की इतना प्रतिष्ठा करना चाहता। तो आगे गाय पाछे गाय गीत गाय उत गाय। छीत स्वामी गिरधारी विठ्ठले सब पुधारी,
शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी ग्वारिया को भेष धरे गावन पेवारी। भगवान ग्वारिया का वेश धर के घूमते हैं गायों के पीछे। भगवान या तो संतों के पीछे घूमते हैं, भक्तों के पीछे घूमते हैं, या तो गायों के पीछे घूमते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मेरे आगे आगे चले और मैं उसके पीछे पीछे चलूं, उसके चरण की रज उड़कर मेरे मस्तक पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतना भक्त पीछे चलना चाहते हैं। और या तो गायों के पीछे चलना चाहते हैं। अब भगवान ब्रज कर्दमेशु कहा कवि ने कि ब्रज कर्दमेशु जो कीचड़ है, जिसको कि भगवान अंग राग के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां पे माताएं जब आके देखती हैं और देख रही हैं कि दोनों बालक सने हुए हैं, उसके पहले माताएं देखती हैं कि बालक तो है नहीं, कहां चले गए। बुलाती हैं, कन्हैया कन्हैया कहां गए। तो भगवान बहुत थोड़ा सा बोलना जानते हैं, अभी मानो भगवान प्रणव का उच्चारण करते हैं। मानिए भगवान ने प्रणव का उच्चारण किया, फिर मैया समझ गई कि बालकृष्ण गोष्ठ में है। गोष्ठ के बाहर मैया पहुंचती हैं और आनंद में भरकर यशोदा मैया ने बलराम को एक तरफ और कृष्णलाल को दूसरी तरफ उठा लिया, जाके नहलाया धुलाया और उनको ताड़ना भी दी कि क्यों रे, इतना मैंने तुम्हें सजाया संवारा श्रृंगार किया, और तो इस श्रृंगार को सवरा श्रृंगार तूने बिगाड़ दियो 1 मिनट में। लेकिन भगवान तो उसको अंग राग के रूप में स्वीकार करते हैं। सुगंधित द्रव्यों से मिलाकर जो उपटन तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं अंगराग। तो मुझे तो तेरी क्रियाकलाप तेरा देख के लगता है कि तू पिछले जन्म का सूकर था, सुअर की तरह लौट रहा। माताएं आप भी कहती है ना, अरे सुअर की तरह लौट रहा कीचड़ में। यह सुनकर कि तू पिछले जन्म का सूकर था, भगवान खिलखिला कर हंस पड़े। उन्होंने अपने मन में कहा कि मैया मैं शुक्र तो था ही, मैंने बराह रूप धारण कर लिया पहले ही, तू गलत नहीं कह रही है। बिल्वमंगल जी कहते हैं, इस लीला को अपने शब्दों में कहते हैं, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपसाद् यशोदा। भगवान जो पंकाभिषिक्त हैं, उस पंख के अभिषेक को देखकर यशोदा जी क्रुद्ध हुई हैं। चूंकि मेहनत होती है, उन्होंने उनको सजाया है, संवारा है, काजल लगाया है, तो उस श्रृंगार को उन्होंने 1 मिनट में खराब कर दिया। तो मैया यशोदा क्रुद्ध हैं और पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद् यशोदा। त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। पूतना के अरी, पूतना के दुश्मन, हे पूतना के अरी, तू त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। तो यह जो मैया ने कहा कि अरे पूतना का दुश्मन, पूतना को मारने वाला, मुझे तो लगता है तू गत जन्म विगत जन्म तुम्हारा था, उसमें तो सूकर था। और इस बात को सुनकर मुरारी हंसे। हंसने से जो उनकी दंत पंक्ति खिली, वह भगवान की हंसी हम भक्तों की रक्षा करे। यह बिल्वमंगल जी का भाव है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा मैंने तुम्हारा कितना अच्छा श्रृंगार किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया खेल खेल में।
बिल्व मंगल जी एक भाव देते हैं कि यह भगवान जो कि करदम मने कीचड़ में खेल रहे हैं, यह भगवान विधि विधान से किए गए यज्ञ में जब ब्राह्मण विधि विधान से यज्ञ करते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं तो वहां आने में इनको मानो लज्जा आती है। गोपालाजिर करदमे बिहर से, हे गोपाल आप जो कीचड़ है उसमें तो विहार करते हैं, लेकिन विप्राध्वरे लज्ज से, जब विप्र लोग आपको आह्वान आपका करते हैं यज्ञ में कि हे भगवान पधारिए, तो आपको मानो लज्जा आती है। और जब गाय बछड़े हुंकार करते हैं तो वह शब्द आपको समझ में आता, आप उसका जवाब देते हो, दौड़े दौड़े चले जाते हो। लेकिन ब्रू से गोधन हुंकृते, गोधन जो है गाय है, बछड़े हैं, बच्चियां हैं, जो हुंकार करते हैं तो उस भाषा को आप बखूबी समझते हो। और जब बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं तब आप मौन हो जाते हो, कुछ नहीं बोलते कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया या बहुत बुरा किया, अथवा क्यों कर रहे हो, क्या हो सकता है। स्तुतई सतई मौनम विधत्ते सताम, जब बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं, इसी लीला के प्रकरण में भगवान ब्रह्मा आके 40 श्लोकों में उनकी स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान ने एक शब्द उनसे नहीं कहा कि आप क्यों आए, क्यों स्तुति की, अच्छी है कि बुरी है, कुछ नहीं। दास्यम गोकुल वल्लवीश कुरुसे, बड़े बड़े लोगों की स्तुति पे आप ध्यान नहीं देते, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन गोपियों की आप दास्ता करते हो। कोई गोपी बुला के आपको कहे कि हे गोपाल आज हमारे सारे घर के बच्चे बड़े जो घर का काम करते हैं वो चले गए हैं निमंत्रण में, मेरी गैया चराए दो, तो आप उनकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? अच्छा क्या दोगी अगर मैं तुम्हारी गैया चरा लाऊं तो क्या दोगी? तो वो कहती है तुम्हें मैं माखन और रोटी खिलाऊंगी। इनके घर में कौन सी माखन रोटी की कमी है, जो नौकरी करके माखन रोटी खाएंगे। लेकिन भाव, भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन है। गोपिया कहती है तो माखन रोटी दे दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया, तो माखन रोटी दे दूंगी, चराए लाओ मेरी गैया, तो माखन रोटी दे दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया, माखन रोटी दे दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया, चराए लाओ मेरी गैया, गोपियां कहती हैं कि तू मेरी गाय चरा ला, तुझे माखन रोटी दो दूंगी। जैसे भगवान कई दिनों के भूखे हैं,
किसी की बेगारी कर देंगे या किसी के अपने घर में कुछ नहीं मिल रहा है, किसी के यहाँ कुछ काम धंधा करके फिर खाने को मिलेगा। तो ऐसे हो आप बिल्वमंगल जी भाव दे रहे हैं कि गोपियों की दास्ता आप स्वीकार कर लेते हैं। ब्राह्मणों को बुलाने पर मंत्र पूर्वक जब बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तब वहां आपको लज्जा लगती है। गाय बछड़े जब हुक्कार करते हैं उसको समझ के आप उनके पास चले जाते हैं। और स्वाम्यम न तांतात्मसु, बड़े बड़े लोग आपको देखते रहते हैं, पलक पावड़े बिछाकर देखते रहते हैं कि भगवान मुझे कोई आज्ञा कर दे, मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। लेकिन आप बड़ों बड़ों को आज्ञा नहीं देते। भगवान शांति दूत बन के पांडवों के जब गए तो क्या ब्रह्मा जी को कहते तो मना कर देते? बिल्कुल कहते अरे महाराज ठीक है, आज्ञा जो हो रही है। उन्होंने ब्रह्मा जी को आज्ञा नहीं दी, शंकर जी को आज्ञा नहीं दी, इंद्र को आज्ञा नहीं दी, स्वयं दूत बनकर जाते हैं। और दूत बन के कहां जाते हैं? दुर्योधन जो है खास समझी है भगवान को। सांब की पत्नी जो है लक्ष्मणा, वह दुर्योधन की पुत्री है। और भगवान बेटे के बाप हैं। बेटी के बाप तो बेटी के घर में पानी नहीं पीता, खाता नहीं, लेकिन बेटे के बाप तो अपनी अगवानी पूरी करवाता है, ठसक भी दूसरी होती है। तो भगवान ऐसे अपने समधी के यहां गए, लेकिन उन्होंने उनका 56 व्यंजन नहीं स्वीकार किया। दुशासन का महल सबसे अच्छा है, सजा के तैयार किया गया कि दूत आ रहे हैं। दो कारण उसके हैं कि दुर्योधन चाहता आएंगे तो उनको इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे वो बसीभूत हो जाएंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। और दूसरा समधी है, लेकिन भगवान वहां ठहरना स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं इस समय न मैं तुम्हारा समधी हूं न कोई रिश्तेदार हूं, क्यों? मैं केवल मैं राजदूत। तो राजदूत जहां रुकते वहां मेरे रुकने की व्यवस्था करो। लेकिन व्यतिक्रम बाद में ऐसा हो गया कि बांधने चल पड़ा। जब बांधने चल पड़ा तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। तो स्वाम्यम नदान्तात्मसु, भगवान बड़े बड़े लोगों को आज्ञा नहीं देते, जो सोचते हैं कि एक आज्ञा मिल जाए हम करके काम कर दें पूरा। ज्ञातम कृष्ण तमांघि पंकज युगम प्रेमाचलम मंजुलम। इसलिए हे भगवान, न तो आप ब्राह्मणों को बुलाने से आते हो, न किसी बड़े को आज्ञा देते हो, न किसी स्तुति करने वाले से एक बार बोलते हो, बल्कि आप जानवरों की भाषा समझते हो। जो कोई नहीं समझता उसको आप समझते हो। आप तो केवल प्रेम के वशीभूत हो। आप तो केवल जहां प्रेम है वहां दौड़े दौड़े चले आते। नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया, लेकिन उनको गोपी कह रही है कि चरा लाओ मोई गैया और तुमको दे दूंगी माखन और रोटी, कोई आवश्यकता नहीं है। वहां आप दास्ता करने के लिए स्वीकार कर लेते हो। इसलिए भगवान जो हैं, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होते हैं, सब उनके अधीन हैं। 9 लाख गैया वाला रसखान जी कहते हैं कि ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। गोपी कहती है कि तुम्हारे सामने नाच दिखा तो तुमको छाछ पिलाऊंगा। ऐसे हैं भगवान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया कहती है बेटा गाय के पास मत जाओ, मारती है, मरखनी है। उस बछड़े के पास मत जाओ, मारता है। लेकिन भगवान मानते नहीं। इस प्रकार माताएं बाल लीला का दर्शन करती हैं। इन लीलाओं का दर्शन गोपियां आके करती हैं नंद महल में, और उनके मन में यह है कि यह लीला हमारे साथ ही भगवान करें। भगवान
भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भगवान भक्त के बारीक से बारीक सी इच्छा भी जान लेते हैं। और जब गोपियों ने यह कल्प अपने अंदर कामना की कि यह जो लीला हो रही है नंद महल में, यह लीला हमारे लोगों के यहाँ हो, तो भगवान ने माखन चोरी की लीला का प्रोग्राम बनाया। बोलिए फिर माखन चोर महाराज की जय हो। अच्छा, बचपन में सब लोग कुछ न कुछ चुरा लेते हैं, बालकपन में। अब भगवान बच्चे हैं, वो भी चोरी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। चोरी है थोड़ा कठिन काम, पकड़े जाने पे मार भी पड़ती है। तो भगवान सोच रहे हैं कि यह जो माखन चोरी की लीला है, यह मैं गोपियों के यहाँ करूंगा तो मेरी मैया इसका दर्शन नहीं कर पाएगी। ये कारण तो यह है कि पहले रिहर्सल कर लिया जाए। दूसरा कारण यह है कि मैया लीला से वंचित रह जाएगी, इसलिए घर से ही शुरू करें ताकि मैया भी देख सके। इसलिए भगवान ने शुरू किया घर से ही। इस चोरी के प्रकरण में एक संस्कृत में एक कहावत है कि 4 चोर पकड़े गए चोरी करते हुए। उन चोरों को पकड़कर राजा के यहां ले जाया गया। राजा ने देखा कि इन चोरों को हमने कई बार सजा दे रखा है, लेकिन इनकी तो आदत पड़ गई है, हैबिचुअल चोर हैं, बार बार चोरी करते हैं, तो इनका कुछ बढ़िया इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने सजा सुना दी कि आप लोगों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आपको मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड तय हो गया। 3 चोर सूली पर चढ़ गए, उनकी मौत हो गई। चौथा बड़ा चतुर था, फांसी पर लटकाने के पहले ये होता है कि अंतिम इच्छा पूछ लो। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। वो चतुराई की पराकाष्ठा उसके पास थी। उसने कहा मैं महाराज से कुछ गुप्त बात करना चाहता हूं, बहुत आवश्यक चर्चा है, और बिना यह चर्चा हुई अगर मैं मर गया तो मेरे पास एक विद्या है, वह विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी। वह कल्याणकारी विद्या है, बहुत समृद्धशाली बना सकती है, इसलिए मेरी बात राजा से एक बार करवा दीजिए, अंतिम इच्छा है। ले जाया गया उसको, राजा के पास पहुंचा। उसने कहा हाँ भाई बताओ। उसने कहा महाराज मैं सोने की खेती करना जानता हूं। अच्छा, सोने की खेती करना जानते हो तो कैसे होती है बताओ। राजा ने भी कहा अगर सोना पैदा होने लगेगा तो इससे अच्छी बात क्या है। बोला विधि बताओ। उसने कहा पहले तो सोने के टुकड़े करवाइए, उसको गोल गोल दाने बनवाइए, खेत आपके मंत्री और आपके जो राज्य कर्मचारी है ये जोते, फिर उसमें बीज का बपन होगा। ऐसा ही हुआ राजा की बात। बोने का समय आया तो राजा ने कहा ठीक है बो। उसने कहा महाराज क्षमा करें, अगर मैं बो सकता तो फिर चोरी करने की क्या आवश्यकता था। आज मैं दंडित हूं आपसे। अगर मैं बो सकता तो फिर चोरी करने क्यों आता। मैं सोना उपजा के अपना राजा बना बैठा रहता। तो राजा ने कहा फिर। बोला महाराज एक ही विधि है, जिसने कभी चोरी ना की हो वही सोने को बोए तो पैदा होगा। अब सब अपना अपना विचार करने लगे कि चोरी की है कि नहीं की है, जिसने कभी ना की। तो राजा ने अपने ऊपर भी विचार किया, सोचा कि हमारे जो राज गुरुदेव हैं ये तो सात्विक व्यक्ति हैं, हो सकता चोरी ना की हुई, नहीं से प्रार्थना करता हूं। उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप इसका वपन करो। तो सीधे साधे आदमी उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने बचपन में चोरी कर ली थी। मैंने माँ ने लड्डू रखे थे, अपना हिस्सा तो मैं खा ही गया, बाद में दूसरा भी खा गया। तो चोरी होती है। अब इस तरीके से राजा ने सबसे पूछना शुरू किया।
दंडाधिकारी जो बैठे थे उनसे भी पूछा कि आप बोलो। उन्होंने कहा नहीं मैंने भी किए। बचपन में हर आदमी कर ही लेता कुछ न कुछ, लालच बस, अज्ञान बस। अंत में राजा तक बात पहुंची, उन्होंने भी कहा मैंने भी नहीं किया, मैंने भी चोरी कर ही ली है बालकपन में। चोर बड़े जोर से हंसा। महाराज सारे चोर बैठे हो और मुझे दंडित कर रहे हो। यह सुनकर सब बड़े जोर से हंसे और उसको राजा ने अपनी नौकरी में रख लिया कि यद्यपि चोर है लेकिन बहुत चतुर है, एक काम का व्यक्ति है, इसको मारना नहीं चाहिए। तो अपनी बुद्धिमानी से उसने अपना जीवन बचा लिया। इस तरीके से भगवान अब चोरी करने जा रहे हैं। चोरी करने में सबसे पहले उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। यशोदा जी कहीं इधर उधर थी, अंधेरा कमरा था, कमरे में घुस गए और एक लोंदा माखन का निकाला, खाना शुरू किया। क्योंकि महल में मड़ी के खंभे लगे हुए हैं। जैसे लोंदा लिया और खाना शुरू किया, उसे यशोदा जी ने ध्यान दिया कि बालक दिख नहीं रहा। बुलाया, भैया कन्हैया कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैया देख तो रही होगी, कहीं न कहीं से अभी पकड़ा जाऊंगा। जवाब दिया मैया मैं यहाँ हूं, लेकिन आज मैं इतनी समस्या में पड़ गया हूं कि एक चोर घर में घुसा है, मैं उसी के पीछे आ गया। कैसे? मैं उसको कहता तो निकल, वो भी कहता निकल। मैं उसको मुक्का दिखाता हूं तो वो भी दिखाता है मुक्का। चपत दिखाता हूं तो चपत दिखाता है, डांटता हूं तो डांटता है, निकलने को राजी नहीं है। उसी को निकालने के चक्कर में मैया मैं आ गया हूं अंदर। अच्छा अंदर आ गए हो तो लोंदा किस लिए ले रखा है? मैंने नहीं ले रखा मैया, ये तो देखो ना सामने लेके खड़ा है। यशोदा जी नजदीक पहुंची, उन्होंने कहा बेटा ये तुम ही तो हो, परछाई है तुम्हारी। लाला एकदम भोरे बन गए, कहते हैं परछाई क्या होती है? बेटा प्रतिबिंब। और सरल करके बता दिया माता जी ने, प्रतिबिंब क्या होता है। अंत में मैया ने उनको समझाया कि तेरी छाया है, तो देख मेरी गोद में, उन्होंने अपनी गोद में ले लिया और कहा तू मेरी गोद में है ना, मैं भी दिख रही हूं सामने कि नहीं? अब तो मैं भी आ गई, तो मैं चोर हूं। उन्होंने कहा नहीं मैया। जब उनकी बात समझ में आई, समझ में क्या आई, घोरे बने थे, बाद में कहते अच्छो मैया ठीक है मैं समझ गया। बोलिए श्री माखन चोर महाराज की जय हो। फिर एक दिन घर में घुसे, चोरी करते हुए पकड़े गए। मैया ने कहा क्या कर रहा था आज, क्या कर रहा था? उन्होंने कहा मैया तुमने मुझे गरम गरम जो कड़ूला पहनाए हैं ये गरम हो गए थे, और मैंने सुन रखा है कि माखन की तासीर बड़ी नरम होती है, बड़ी ठंडी होती है। मैंने उसी में डाल के इनको ठंडा किया। अच्छा लाला, तो कड़ूला तो ठंडे हो गए, अब तेरे मुंह में कहां से लग गया दही?